एक शांत दोपहर में बड़ा बुलडॉग कुत्ता डैश आराम से लिविंग रूम के सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। उसके जोरदार खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसके पास रखा छोटा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन तभी चालाक रैकून फ्लैश खिड़की से चुपचाप अंदर आ गया। वो धीरे से फर्श पर उतरा और कमरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक सोडा कैन पर पड़ी जो पंखे के पास रखा था। फ्लैश के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और उसके दिमाग में तुरंत एक मजेदार शरारत का आइडिया आ गया। वो धीरे धीरे मेज पर चढ़ा और सोडा कैन को हल्का सा धक्का दिया और अचानक नीचे गिर गया, धप, और सीधे डैश के सिर पर जा लगा। डैश की आंखें तुरंत खुल गईं। वो गुस्से में उठकर इधर उधर देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर फ्लैश पर पड़ी, तुरंत पीछा शुरू हो गया। फ्लैश तेजी से कमरे में दौड़ने लगा, कुर्सियों के ऊपर से कूदता और टेबल के नीचे से निकलता हुआ आगे बढ़ता गया, जबकि डैश उसे पकड़ने की कोशिश में फर्नीचर से टकराता हुआ उसके पीछे भागता रहा। अचानक डैश का पैर एक छोटे खिलौने वाली कार पर पड़ गया और वो फर्श पर तेजी से फिसलते हुए सीधा उस मेज से टकरा गया और फ्लैश जोर जोर से हंसने लगा। तेज हवा चलने लगी, कागज, तकिए और खिलौने हवा में उड़ने लगे जैसे कमरे में छोटा सा तूफान आ गया हो। फ्लैश कमरे में इधर उधर भागने लगा। फ्लैश ने एक कुशन पकड़ लिया और कुछ पल के लिए हवा में तैरने लगा, जबकि डैश पंखे को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पंखे की तेज हवा से उसके कान हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह घूमने लगे और वो चक्कर खाकर पीछे लड़खड़ा गया। डैश उठकर फिर से फ्लैश के पीछे किचन में गया। इसी बीच रसोई के काउंटर पर रखा आटे का एक बड़ा बैग हिलने लगा और अचानक धप से फट गया, जिससे सफेद आटे का बड़ा बादल पूरे कमरे में फैल गया। डैश और फ्लैश दोनों पूरी तरह आटे से ढक गए। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर अचानक डैश फिर से फ्लैश के पीछे दौड़ा, लेकिन इस बार फ्लैश ने सोफे से तकिए उठाकर एक एक करके डैश की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन डैश अपना सिर हिलाकर फिर से चोरी पुलिस खेलने लगा। डैश कपड़ों से बनी हुई टोकरी में गिर गया और अपने साथ फ्लैश को भी ले गया। जबकि पूरा लिविंग रूम आटे, पंखों और बिखरे हुए तकियों से भरा पड़ा था। दोनों जैसे ही लिविंग रूम की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर सारी लड़ाई झगड़ा भूलकर हंसने लगते हैं और साथ में बैठ जाते हैं।